फिर हम 4 साल पहले देखते हैं हेन और यूनू ने डेटिंग जस्ट शुरू किया था। यूनू हेन को अपना होम टाउन दिखाने लाया था, जहाँ वो उसे अपनी फैमिली का सबसे बड़ा फूलों का बगीचा दिखाता है और बताता है कि जहाँ तक तुम्हारी नजर जा रही है ये पूरी जगह हमारी है। अभी तक उसको हेन की असली आइडेंटिटी पता नहीं थी। फिर वो कहता है कि शायद मेरी मॉम अभी हमारी स्टोर पर होगी, हमारी एक दुकान भी है और यहाँ हमारा बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। फिर वो अपने शॉप पर ले जाता है, लेकिन वहाँ पे उसकी मॉम नहीं थी, तो वो उसे आइस पॉप देता है जो हेन को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हेन इसे पहली बार खा रही थी। यूनू उसे पूछता है कि क्या तुमने आइस पॉप कभी नहीं खाई? तो वो कहती है नहीं। फिर वो कहता है कि क्या तुम्हारी मॉम तुम्हें बचपन में कभी भी आइस पॉप नहीं दिलाई थी? हेन कहती है नहीं। तो यूनू को उसके लिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो समझ रहा था कि हेन की फैमिली बहुत ज्यादा पुअर थी। तो वो कहता है कि मैं समझ सकता हूँ। हेन पूछती है क्या समझे? तो वो कहता है कि तुम हमेशा होल्स वाली शर्ट पहनती हो। हेन कहती है कि वो तो विंटेज स्टाइल है जो मैं खास यूरोप से कहकर रुक जाती है क्योंकि यूनू अपनी बात बोलते रहता है और कहता है कि तुमने जो ये पहना है ऐसे कपड़े मेरी दादी पहनती है। हेन कहती है मेरी बात तो सुनो, तुम्हें जब पता चलेगा मेरे इन कपड़ों का प्राइस के बारे में तो तुम बहुत शौक हो जाओगे। तो कहता है कि मेरे सामने प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। हेन कहती है कि ट्रस्ट मी, मैं इतने भी पुअर नहीं हूँ। पर उसका रिएक्शन नहीं बदलता। तो वो कहती है सच में, मैं सच कह रही हूँ। पर वो कहता है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज से बल्कि अभी से मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूंगा जो तुमने अपनी लाइफ में कभी भी एंजॉय नहीं की। तो वो बस उसकी बात सुन रही थी। वो बताता है कि मैंने बताया था ना कि मैंने सोल में एक अपार्टमेंट लीज पर लिया है, पर उसके साथ मैं हर महीने 2 मिलियन वॉन की सेविंग भी करता हूँ। वो तो बस उसे देखे जा रही थी। तो यूनू कहता है कि अब तुम मुझे ऐसे मत देखो जैसे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं अपनी बड़ाई तो नहीं कर रहा, पर इट्स ओके, अगर तुम्हारी फैमिली कर्ज में है तो भी कोई बात नहीं। जो सुन के हेन तो हंसने लगती है और कहती है मेरी फैमिली कर्ज में? तभी वो कहता है अगर इससे भी कोई बड़ी प्रॉब्लम है तभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और हर कदम पर तुम्हारे पास रहूंगा। तो इसी तरह से इनकी लव स्टोरी शुरू हुई थी, पर ये मेमोरी अभी अचानक से हेन के दिमाग में आई थी। अब प्रेजेंट में वो जंगली स्वर हेन की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। तब हेन ने यूनू को याद किया था और तभी वो उसके सामने आके उस जंगली स्वर से हेन को बचा लेता है। हेन अपने हेलोजिनेशन से ही बाहर आ जाती है और यूनू को अपने सामने देखकर उसे चैन आया था। तभी इधर भागते हुए यंगसन भी पहुंच जाता है और हेन के हालत के बारे में पूछने लगता है, पर यूनू उसे कहता है कि तुम अभी तक अपने इलाके में नहीं गए। यंगसन फिर से हेन से पूछता है, पर यूनू कहता है कि अभी हेन को काफी रेस्ट की जरूरत है, इसलिए तुम अभी लौट जाओ। ये कहकर वो हेन को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो हेन बताती है कि मुझे सच में लगा था कि मैं आज मरने वाली हूँ। चलते चलते हेन के पैर में मोच आ गई थी, इसलिए वो चल नहीं पा रही थी। तो यूनू उसे उठाकर ले आता है। अब इससे हेन थोड़ा सा ब्लश करने लगती है। तो वो कहता है क्या ये एक्टिंग लग रहा है? हेन कहती है नहीं, क्योंकि मुझे चोट लगी है तो ये चलेगा, ये बोलकर स्माइल करती है। फिर वो उसे रिजॉर्ट तक ले आता है। हेन को उठाकर लाते हुए देखकर सब लोग हैरानी से उनको देखने लगते हैं। हेन की मॉम सियोली से पूछती है कि डैडी जी शिकार से इतनी जल्दी वापस कैसे लौट आए? तो सियोली उन्हें बताती है कि ग्रेट सामन ने बताया था कि आज उनका शिकार पे जाना उनके लिए खतरा हो सकता है, इसलिए मैंने उन्हें वापस बुला लिया।